बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा तफसील से ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली किसी भी जोड़ में हो सकता है, आपके एंकल जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, शोल्डर जॉइंट में या भी कमर में और गर्दन में। आर्थराइटिस बेसिकली कहते किसे हैं, वक्त के साथ साथ अगर आपकी जॉइंट्स के बीच में जो लिब्रिकेशन होती है या कार्टिलेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होता है। और जैसे कि मेरे पास घुटने का एक मॉडल रखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो जॉइंट में दो बोन्स होती हैं और उसके बीच में जो कुशन होता है इसको हम मेनिस्कस या कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कुशन प्रोवाइड करता है और बहुत सारे लिगामेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉइंट के इर्द गिर्द होते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ लिगामेंट हैं जो बाहर हैं। ये एक क्वाड्रिसेप्स लिगामेंट या पैटेलर लिगामेंट है, ये आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। इसी तरीके से जॉइंट के अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो इस तरीके से अंदर लिगामेंट्स होते हैं जो अंदर से जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। आर्थराइटिस में बेसिकली ये लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई है या आपकी एज बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता तो उसकी वजह से भी वेयर एंड टेयर होता है और कार्टिलेज की अपनी लिगामेंट्स की कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो उसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है रिपेयर का। कार्टिलेज डैमेज अगर बहुत ज़्यादा है और उसका रिपेयर बॉडी में नहीं हो पा रहा या बॉडी उसमें सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रही जिसकी वजह से वो रिपेयर हो सके, तो वो कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं और आपको आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस में जब आपके लिगामेंट्स आसपास के लूज़ होते हैं तो आपकी बोन स्पर्स या बोन स्पाइक्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से आपको पेन होता है। आपके जॉइंट के इर्द गिर्द जो नर्व्स होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से आपकी पेन बढ़ जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को नमाज में तकलीफ़ होती है और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तमाम मरीज़ जिनको आर्थराइटिस है या कमर या गर्दन की पुरानी तकलीफ़ है और उनको लगता है कि वो पेन किलर से या दर्द की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम अपने मरीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें, एक्सरेज करवाए जा सकते हैं, आपको MRI की ज़रूरत पड़ सकती है और आपके क्लिनिकल चेकअप के बाद आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। कुछ बहुत सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उस जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाने से पहले अगर आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जॉइंट की, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेटेस्ट अवेलेबल हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में PRP ट्रीटमेंट, स्टेम सेल ट्रीटमेंट, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी पेन है तो कितनी पुरानी है, आपका कार्टिलेज कितना डैमेज हुआ है और हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम आपसे उसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं जब आप हमारे OPD में तशरीफ़ लाएँ। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखना चाहें तो आप ओलाडॉक के थ्रू बुक कर सकते हैं या फिर मेरे डायरेक्ट नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।